ओम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है, उसका तीसरा अधिकार पर्याय अधिकार। अगले स्वाध्याय में पर्याय की रूपरेखा दिखाई गई है। आज से पर्याय अधिकार का क्वेश्चन 211। पर्याय किसको कहते हैं? तो गुण के कार्य को, गुण के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। तो उसका एक अर्थ ये हुआ कि गुण की पर्याय होती है। प्रवचन सार गाथा 93 ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की प्रथम गाथा 93, वहाँ ऐसा कहा, पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य को पर्याय होती है, गुण को भी पर्याय होती है। तो जिस प्रकार गुण के कार्य को पर्याय कहा, वो गुण पर्याय है। द्रव्य के कार्य को पर्याय कहा, वो द्रव्य की पर्याय है। गुण द्रव्य की सत्ता में अनंत है। तो किस गुण को पर्याय होती है? तो कि सभी गुणों को पर्याय होती है। पर्याय कब होती है? तो कि गुण की पर्याय, प्रत्येक गुण की पर्याय तीनों काल प्रति समय होती है। उसी प्रकार किस द्रव्य को पर्याय होती है?
तो कि जाति अपेक्षा के सभी द्रव्य को पर्याय होती है, संख्या अपेक्षा के सभी द्रव्यों को पर्याय होती है, द्रव्य की पर्याय कब होती है? तो कि द्रव्य की पर्याय तीनों काल प्रति समय होती है। द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय, उसमें अंतर क्या है? द्रव्य की पर्याय द्रव्य स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट होती है। गुण की पर्याय गुण को अनुसरण करके होती है। पर्याय कहाँ से आती है? द्रव्य की पर्याय द्रव्य स्वभाव में से आती है। गुण की पर्याय गुण स्वभाव में से आती है। पर्याय कैसी होती है? द्रव्य की पर्याय द्रव्य के स्वभाव को अनुसरण करके प्रगटती है, तो द्रव्य के स्वभाव अनुसार होती है। गुण की पर्याय गुण के स्वभाव को अनुसरण करके प्रगटती है, तो गुण की पर्याय गुण के स्वभाव अनुसार होती है। अब क्वेश्चन 212, पर्याय के कितने भेद है? तो पर्याय के दो भेद है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। पर्याय के दो भेद, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। ये बात किस द्रव्य को लागू होगी? तो कि जाति अपेक्षा के सभी द्रव्यों में व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय होती है, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य को व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय होती है। दो 213, व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? व्यंजन का अर्थ है आकार, तो आकार रूप पर्याय किसके कारण होती है? व्यंजन पर्याय, व्यंजन का अर्थ है आकार, तो आकार, द्रव्य का आकार किस गुण के कारण होता है? उसका उत्तर द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण का कार्य है।
गुण अधिकार में हमने देखा था कि प्रदेश तत्व गुण कौन सा गुण है? सामान्य गुण है, विशेष गुण है कि असाधारण गुण है? तो प्रदेशत्व गुण सामान्य गुण है। सामान्य गुण किस द्रव्य में है? तो कि सामान्य गुण सभी द्रव्य में है। सामान्य गुण सभी द्रव्य में है। तो प्रदेशत्व गुण का कार्य किस किस द्रव्य में है? तो कि जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य में, संख्या अपेक्षा के अनंतानंत द्रव्य में है। प्रदेशत्व गुण के कारण द्रव्य का आकार होता है। तो प्रदेशत्व गुण तो सभी द्रव्य में है। तो प्रदेशत्व गुण के कारण सभी द्रव्य में व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय के कारण सभी द्रव्यों को अपना अपना आकार होता है। जैसे जीव का आकार शरीर प्रमाण है, उद्गल परमाणु का आकार एक प्रदेश है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का आकार लोकाकाश प्रमाण है। काढ़ द्रव्य का आकार एक प्रदेश है। आकाश का आकार अनंत प्रदेश है। परमाणु का आकार तीनों काल समान रहता है। धर्म अधर्म द्रव्य का आकार तीनों काल समान रहता है। काल द्रव्य का आकार तीनों काल समान रहता है। आकाश द्रव्य का आकार तीनों काल समान रहता है। जीव द्रव्य में संकोच विस्तार शक्ति होने के कारण उसका आकार चारों गति में भिन्न भिन्न होता है। सिद्ध गति में सिद्ध पद प्राप्त किया तब जो आकार होता है वो सादी अनंत काल तक रहता है। अब 214 प्रश्न। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? तो व्यंजन पर्याय के 2 भेद हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय के कितने भेद? 2 भेद हैं।
स्वभाव व्यंजन पर्याय उसका अर्थ है शुद्ध पर्याय। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण की शुद्ध पर्याय है। प्रदेशत्व गुण की शुद्ध पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण की अशुद्ध पर्याय है। तो प्रदेशत्व गुण को शुद्ध पर्याय भी हो सकती है, अशुद्ध पर्याय भी हो सकती है। क्वेश्चन 215, स्वभाव व्यंजन पर्याय किससे कहते हैं? उसका उत्तर पर निमित्त के संबंध रहित द्रव्य का जो आकार हो उससे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे कि सिद्ध भगवान का आकार, पर निमित्त के संबंध रहित द्रव्य का आकार हो, जैसे कि सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान को पर यानी शरीर, उसका निमित्त संबंध छूट गया। तो सिद्ध भगवान की जो पर्याय है, सिद्ध भगवान का आकार है, शरीर के संबंध से रहित है, शरीर का निमित्तपना से रहित है। उद्गल परमाणु अकेला हो तो पर निमित्त का संबंध नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल को पर का निमित्त होता ही नहीं है, पर निमित्त वाला संबंध होता ही नहीं है, यानी संयोग संबंध नहीं होता। जैसे जीव को शरीर का संबंध होता है, पर एक परमाणु को दूसरे परमाणु का संयोग संबंध होता है, ऐसा संबंध सिर्फ जीव पुद्गल में है, दूसरे 4 द्रव्यों में नहीं है। तो 4 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल, उसका आकार तीनों काल पर के निमित्त रहित होने के कारण उसका आकार स्वाभाविक आकार है। तो ये 4 द्रव्यों को अनादि से अनंत काल स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। जीव को सिद्ध पद प्रकट होने के बाद सादी अनंत काल स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। परमाणु को
स्वभाव व्यंजन पर्याय है, लेकिन परमाणु विशिष्ट प्रकार का द्रव्य है। परमाणु रहा तो स्वभाव व्यंजन पर्याय, फिर स्कंद हो सकता है तो विभाव व्यंजन पर्याय, फिर स्कंद में से बिखर कर अकेला परमाणु भिन्न हो गया तो फिर स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय सादी शांत है। स्वभाव व्यंजन पर्याय होती भी है, चली भी जाती है। क्वेश्चन 216, विभाव व्यंजन पर्याय किससे कहते हैं? विभाव व्यंजन पर्याय का एक अर्थ है अशुद्ध पर्याय। विभाव यानी अशुद्ध। अशुद्ध का अर्थ है पर की सापेक्षता। पर की सापेक्षता, जैसे जीव का आकार शरीर प्रमाण है तो उसमें पर की अपेक्षा ही, शरीर की अपेक्षा ही। तो विभाव व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं? उसका उत्तर, पर निमित्त के संबंध वाले द्रव्य का आकार हो, उससे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे कि जीव की पर्याय तिर्यंज पर्याय, नारकी पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय। अब क्वेश्चन 217, अर्थ पर्याय किससे कहते हैं? उसका उत्तर, प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त यानी अलावा दरेक द्रव्य में अनंत गुण है, उसमें से प्रदेशत्व गुण को गौण कर दो। प्रदेशत्व गुण के अलावा अनंत गुण, उसका समुच्चय रूप परिणाम, उसको अर्थ पर्याय कहने में आता है। तो देखो, सभी द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण है। सभी द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण को गौण करो और दूसरे अनंत गुण लो। वो प्रदेशत्व गुण के अलावा अनंत गुण है, उसका समुच्चय रूप परिणाम, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। तो अर्थ पर्याय किस में होती है? तो कि जाति अपेक्षा के सभी द्रव्यों में होती है, संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्यों में होती है। क्यों? तो कि सभी द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण सामान्य गुण है। तो सभी द्रव्य का प्रदेशत्व गुण गौण करो तो उसके अलावा सभी द्रव्यों में अनंत गुण है और अनंत गुण का समुच्चय रूप परिणाम भी होता है। तो अर्थ पर्याय
जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य में, संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्य में होती है। क्वेश्चन 218, अर्थ पर्याय के कितने भेद है? 2 भेद है। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय का अर्थ है शुद्ध पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय का अर्थ है अशुद्ध अर्थ पर्याय। तो देखो, जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उसका अनंत अनंत गुण सुखता रूप परिणमित होता है। ये चारों द्रव्य का परिणमन तीनों काल प्रति समय परिपूर्ण शुद्ध होता है। तो चारों द्रव्यों को स्वभाव अर्थ पर्याय, तीनों काल प्रति समय स्वभाव अर्थ पर्याय यानी शुद्ध पर्याय होती है। विभाव अर्थ पर्याय विभाव करने की योग्यता वैभाविक शक्ति के कारण है। वैभाविक शक्ति धर्म, अधर्म, आकाश और काल 4 द्रव्यों में नहीं है। तो ये 4 द्रव्यों में विभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो सकती नहीं है। वैभाविक शक्ति जीव पुद्गल में है, तो जीव में विभाव करने की योग्यता है। पुद्गल में विभाव करने की योग्यता है। तो विभाव अर्थ पर्याय जीव को संसार दशा में होती है, सिद्ध दशा में नहीं होती। परमाणु में जब तक परमाणु की स्थिति है तब तक परमाणु में विभाव अर्थ पर्याय नहीं होती। जब वो स्कंद बनता है तो उसको विभाव अर्थ पर्याय उत्पन्न होती है। तो देखिए, अर्थ पर्याय के 2 भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। क्वेश्चन 219, स्वभाव अर्थ पर्याय किससे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। उसको दूसरी तरीके से कहना है तो द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के अलावा अनंत गुण समुच्चय रूप शुद्धता रूप परिणमन करते हैं तो
उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहने में आता है। तो धर्म अधर्म आकाश काल चार में तो अनंत अनंत गुण प्रदेशत्व गुण के साथ अनंत अनंत गुण अनादि से अनंत काल प्रति समय शुद्ध ही परिणमित होता है। तो स्वभाव अर्थ पर्याय धर्म अधर्म आकाश काल को तीनों काल प्रति समय होती है, उसमें पर द्रव्य निमित्त नहीं है। जीव की सिद्ध दशा वहाँ अनंत अनंत गुण परिपूर्ण शुद्धता रूप परिणमित होता है। तो सिद्ध को स्वभाव अर्थ पर्याय होता है। अकेले परमाणु को अनंत अनंत गुण शुद्धता रूप परिणमित होता है। तो प्रत्येक परमाणु को स्वभाव अर्थ पर्याय होती है। क्वेश्चन 220 विभाव अर्थ पर्याय किसको कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है उससे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे कि जीव का राग द्वेष आदि पर्याय। विभाव का अर्थ है अशुद्ध, अशुद्ध अर्थ पर्याय। तो अज्ञान दशा में जीव का श्रद्धा गुण विभाव रूप परिणमित होता है, मिथ्यात्व रूप। ज्ञान गुण अज्ञान रूप परिणमित होता है। चारित्र गुण राग द्वेष रूप परिणमित होता है। योग गुण कंपन रूप परिणमित होता है। वीर्य गुण परलक्ष्य पुरुषार्थ करता है। सुख गुण दुख रूप परिणमित होता है। तो संसार अवस्था में जीव को विभाव अर्थ पर्याय होती है। और पुद्गल में जीव का मोह राग द्वेष का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा का कर्मरूप परिणमन होना, वो पुद्गल का विभाव अर्थ पर्याय है। पुद्गल में दूसरी बात, परमाणु परमाणु इकट्ठा होकर स्कंध बनाए तो वो भी विभाव अर्थ पर्याय है। क्वेश्चन 221 किन किन द्रव्यों में कौन कौन सी पर्याय होती है? कौन कौन सी पर्याय, उसका अर्थ है व्यंजन पर्याय के दो भेद, अर्थ पर्याय के दो भेद। तो पर्याय का प्रकार चार हुआ। स्वभाव अर्थ पर्याय,
एक हुई स्वभावर्थ पर्याय, दूसरी विभावर्थ पर्याय, तीसरी स्वभाव व्यंजन पर्याय, चौथी विभाव व्यंजन पर्याय। तो प्रश्न ये है, किन किन द्रव्यों में, यानी 6 द्रव्यों में, छह द्रव्यों में ये 4 प्रकार की पर्याय में से कितनी कितनी पर्याय होती है। तो जीव पुद्गल में चारों प्रकार की पर्याय होती है। जीव शरीर के संबंध में आता है तो विभाव व्यंजन पर्याय, जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है तो विभावर्थ पर्याय, जीव सिद्ध होता है तो स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो जीव में चारों पर्याय हो सकती है। पुद्गल परमाणु स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय दोनों, लेकिन परमाणु स्कंद बने तो विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। तो पुद्गल में भी चारों पर्याय हो सकती है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल उसमें सिर्फ 2 पर्याय होती है, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय। ये 4 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल तीनों काल उसके अनंत अनंत गुण परिपूर्ण शुद्धता रूप परिणमित होते हैं, तो उसको स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय होता है। क्वेश्चन 222, आकार का क्या अर्थ है? आकार का एक अर्थ व्यंजन, आकार पर्याय है। आकार पर्याय है। आकार प्रदिशत्व गुण की पर्याय है। तो आकार प्रदिशत्व गुण की पर्याय है तो उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। इसलिए वह द्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है। वैसे तो सभी गुणों की पर्याय द्रव्य के पूरे भाग में होती है। एक स्पष्टता बताई कि द्रव्य का बाह्य कृति को आकार नहीं कहा जाता, लेकिन उसके वॉल्यूम को यानी उसकी घनता को आकार कहा जाता है। क्वेश्चन 223, जीव का आकार किस प्रकार संकोच विस्तार को प्राप्त होता है? वह दृष्टांत पूर्वक समझाइए।
जैसा चमड़ा हो, भीगा हो सूखा हो, उसको खींचो तो लंबा होता है। रबर हो, उसको खींचो तो लंबा होता है। छोड़ दो, संकुचित हो जाता है। चमड़ा भी, उसका संकोच विस्तार होता है। उसी प्रकार जीव का भी संकोच विस्तार हो सकता है। चींटी में जीव है और एलिफेंट में जीव है। चींटी ने देह परिवर्तन किया और एलिफेंट के रूप में जन्म हुआ, तो चींटी का जीव विस्तार पाम के एलिफेंट जितना आकार हुआ। हमारे मनुष्य का आकार 5-6 फीट का है। लेकिन जीव महाविद्य क्षेत्र में जन्म हुआ तो 1000 धनुष 1500 धनुष का देह होता है। तो शरीर का वहाँ शरीर में जीव का संकोच विस्तार होता है। तो देखो, उसका उत्तर छोटे बड़े शरीर प्रमाण संकोच विस्तार होने पर भी और अपने एक एक प्रदेश में अपने दूसरे प्रदेश अवगाहना प्राप्त करने पर भी मध्य के 8 रुचकादि प्रदेश सदैव अचलित रहते हैं, अर्थात एक दूसरे में अवगाहना को प्राप्त नहीं होते। तो जीव का संकोच विस्तार हो सकता है। हम यहाँ तक रखते हैं। प्रश्न 224 से अगले स्वाध्याय भी चलेगा। अनंत चतुष्टय के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के धारक कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के धारक प्रशमूर्ति बेन श्री की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो। समय हुआ है।